करके हाथ जोड़ते हैं, जिस मोबाइल से फोटो खींचा हुआ है वो मोबाइल उपलब्ध करा दीजिए। हम गारंटी देते हैं, हम वादा करते हैं, जिस तर्ज पे न चाहते हुए भी आयोग के कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं चाहता, उसके बावजूद 31 जनवरी 2024 को यही सीजीएल एग्जाम को रद्द कराए थे। और पूर्व डीजीपी थे जी वो तो नीरज सिन्हा जी, जो वो नहीं चाहते थे एग्जाम होना, उसको मजबूर कर दिया और कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा। हम वादा करते हैं, सबूत लेके आइए, हम सामने नहीं देखेंगे कि चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर कौन है, कितना पुलिस प्रशासन है, सरकार कौन है, सबको आंख बंद करके लड़ेंगे और वही पे फैसला लेकर के हम लोग एग्जाम को कैंसिल कराएंगे। बस सबूत चाहिए। एसएससी सीजन रद्द करो, रद्द करो, एसएससी सीजन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, जेएसएससी आयोग हाय हाय, हाय हाय हाय, जेएसएससी आयोग हाय हाय, हाय हाय हाय, जेएसएससी आयोग हाय हाय, हाय हाय हाय, जब तक से तोड़ेंगे नहीं, जब तक से तोड़ेंगे नहीं, तब तक से छोड़ेंगे नहीं, जब तक से रद्द करवाएंगे नहीं, तब तक से छोड़ेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये लोग को लगता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, अगर आयोग को लगता है कि हम गुमराह कर देंगे तो आयोग का भूल है। काहे कि हम लोग निकलेंगे तो कमर में कफन को बांध के, सर को घर में रख के मरो करो या मरो के तर्ज पे लड़ने निकलेंगे। और हम आयोग से कहते हैं कि आयोग उतना ही दूध का धवल है, तो अपने तरीके से सिर्फ एक काम करते, तीसरा पेपर में जिसका भी 120-25 से ज्यादा है, उसका कहाँ मूवमेंट हुआ है एग्जाम से एक दिन पहले, उसका मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जय झारखंड। सुनिए ना, सवे सुपर करवाइए ना, नहीं हम फिर भी 25 बोनस दे दिए। वो तो रिपीट हुआ है, वो तो रिपीट बता दी, इसलिए हम इस बात बोल रहे हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि मंडल संज्ञान में दे चुके हैं और ये लोग ये रिपीट तो हुआ ही है, रिपीट तो किया ही है। साथ ही साथ ये पेपर थर्ड ही क्लियर कर देगा जिसका 110-20 से ज्यादा मार्क्स आया है, उसका मोबाइल को ट्रेस किया जाए, कहाँ मूवमेंट किया है, इसी से पकड़ा जाएगा पेपर लीक का मामला। बहुत बड़ा जांच का भी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा फॉरेंसिक टीम का भी जरूरत नहीं है, छोटा सा जांच है। एगो थानेदार का भी बस की बात है कि वो भी इस जांच को कर सकता है, किसी का मोबाइल को ट्रेस कर सकता है कि किसका कहाँ मूवमेंट है। ये बहुत बड़ी जांच की भी जरूरत नहीं कि उसको गृह विभाग से आदेश की जरूरत है, कि उसको सरकार का आदेश की जरूरत है। ये मामूली सा कोई थानेदार भी किसी का मोबाइल नंबर को ट्रेस में डाल सकता है, ये बहुत बड़ी जांच की जरूरत नहीं है। छोटा सा जांच करके दिखा दे, यहीं पे ठोस सबूत आ जाएगा पेपर लीक का। एक अभ्यर्थी अंदर गए थे, उनके पास क्या मोबाइल में सबूत था, तो क्या वो आपसे कांटेक्ट नहीं किए? जी अभी तक मेरे पास किसी भी प्रकार का सबूत नहीं आया, इसीलिए हथियार नहीं आया, इसीलिए हम लड़ नहीं रहे। तो अभी अलग स्तर पे युद्ध होगा। सबूत दे दिया गया, सबूत दे दिया गया। सबूत अरे इनके पास सबूत नहीं आया, इनके पास नहीं आया है, आयोग के पास गया है, कहाँ गया है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास अभी तक नहीं आया। आप चाह रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर सबूत आ जाए? देखिए आत्मविश्वास के लिए हम चाहते हैं कि मेरा, देखिए युद्ध का मतलब होता है जीतना, और युद्ध हथियार के साथ होता है। हम चूंकि एक बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं स्टूडेंट का, आज जो मेरा बाल भी बड़ा हुआ देख रहा है, जो मेरा एक स्टूडेंट होने के नाते जो एकदम इस तरीके का मेरा जो दशा हो गया है, ये छात्र का लड़ाई लड़ते लड़ते हो गया है। आज हम जेल गए छात्र के लिए, माँ को खोए छात्र के लिए, आज घर का त्याग किए छात्र के लिए, अपना डबल पीजी बीएड पीएचडी करके आज हम सड़क पे उतर के रोज चल रहे हैं छात्र के लिए। तो छात्र का मुझ पर अटूट विश्वास है और इस विश्वास को हम मरते दम तक बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए जब युद्ध का मैदान में जाएंगे तो हथियार के साथ जाएंगे और फैसला लेने के लिए जाएंगे, निर्णय लेने के लिए जाएंगे, परिणाम लेने के लिए जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं मेरे पास सारा ठोस सबूत मेरे हाथ में आए। ये आप मतलब ये आंदोलन का रूपरेखा कब तक तैयार करेंगे? जब देखिए तक हम आपके पास सभी सबूत नहीं छात्रों से आज अपील कर रहे हैं कि कल तक जो ठोस सबूत है हमको उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि आज स्टेट लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी से काफ़ी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं और फिर हम लोग स्टूडेंट मिल करके हम लोग पूरा
घोषणा करेंगे, निर्णय लेंगे और फिर हम लोग इन लोग का चर्बी उतार देंगे, चेयरमैन का, सेक्रेटरी का और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का। काहे कि ये चेहरा जेएसएससी का एक स्टाफ जानता है ये चेहरा कितना खतरनाक है। वहाँ झाड़ू लगाने वाला से लेकर पानी बांटने वाला से लेकर के सेक्रेटरी, चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर, हर कोई इस चेहरा को भली भांति जानता है। इसको लाठी डंडा केस FIR मुकदमा से इसको डर नहीं लगता है, इसको मरने से भी डर नहीं लगता है। इसको छात्र हित के लिए हंसते हंसते जान देने जानता है, माटी में मिलने जानता है। ये जेएसएससी के अंदर हर एक स्टाफ इस चेहरा को पहचानता है। इसलिए हम ठोस सबूत आते ही नौकरी को बिकने नहीं देंगे। पिछला बार बिका हुआ नौकरी को हम रोक के लाए थे, बचा के लाए थे, तो इस बार भी नौकरी बिकने नहीं देंगे। देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है यहाँ पे आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। और तैयार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि छात्र जो है लगातार इस चीज़ों का मांग कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो है वो रद्द हो। लेकिन अभी जो है देखिए देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ तमाम छात्र जो है बापू वाटिका के समीप यहाँ पे बैठकर जो है आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम इशारा खाली कर दें। बीच में अरे बैगवा मेरा है उधर कर दीजिए। आइए भैया इधर आइए। जो नहीं बना रहे हैं पीछे आइए, जाइए पीछे जाइए, कौन कौन जा रहे हैं? ठीक है, जो नहीं बना रहे पीछे आइए। ठीक है, बोल रही है घूमेंगे। कमांड दीजिएगा। हाँ इधर हम इशारा कर देंगे। हाँ हेलो हेलो नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं खबर मंत्र लाइव और मैं हूं रवि भास्कर। झारखंड में इन दिनों सिर्फ एक ही हलचल चल रही है, वो है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करो। छात्रों के जेहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि किसी भी तरह से जो री एग्जाम हुई है जेएसएससी सीजीएल की, उसको रद्द करवाना चाहिए। क्योंकि जो एविडेंस उनको मिला है मोबाइल में, और जो एविडेंस सबके मोबाइल में वायरल हुआ है, उससे सबके जेहन में एक सवालिया निशान पैदा हो गया है कि आयोग की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और मेरिटोरियस लोगों को इससे रोका जा रहा है। उनका आरोप भी है और एविडेंस आयोग के भीतर पहुंच गया है। दो बड़े आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन का पर्याय और परिणाम सिर्फ यही हुआ कि रद्द नहीं हुआ एग्जाम। आपने देखा कि 30 सितंबर को राज्य भर से आयोग के समक्ष में भारी जनसंख्या में छात्र इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनका परिणाम जो हुआ वो शून्य ही रहा था। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं, वो ये है कि इसको लेकर के छात्र में अभी भी आक्रोश है और सुगबुगाहट और भी तेज हो चली है। आगे क्या कुछ होना है उसको लेकर के आप देख सकते हैं। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित ये बापू वाटिका, आज गांधी जयंती भी है 2 अक्टूबर के दिन में, और एक बड़ा डिसीजन यहाँ छात्रों के बीच में लिया गया है। कौन क्या सोचते हैं इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे छात्र इकट्ठे हैं, सबसे पहले एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि 30 तारीख को जो आंदोलन हुआ था आयोग के समक्ष में, उससे आप खुश हैं नहीं है, क्या लगता है? बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी जैसा छोटा सा ट्रेसिंग होना चाहिए, तो मतलब उससे ही सारा फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन बच्चा कहाँ गया और कहाँ रहा। तो ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। आप थे उसमें, आप थे शामिल 30 तारीख वाले आंदोलन? हाँ बिल्कुल थे वहाँ पे आंदोलन। क्या लगता है आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, कमी रह गई, विफल क्यों हुई रद्द करवाने के कमी ये रह गया इसलिए क्योंकि अंदर में जो लोग गए थे कुछ तो सामने आया वीडियोज और कुछ का समय का पता ही नहीं चला और अंदर क्या हुआ और सारा कुछ फाइंड आउट बाहर हो नहीं पाया। बस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो गया आपस में कि क्या हुआ, ये अभी तक किसी को बात पता नहीं चला। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि रद्द होना चाहिए तो रद्द होना चाहिए। देखिए सवाल तो बस एक ही है कि रद्द होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन आयोग कह रही है कि जो एविडेंस हमें मिले हैं
उसका हमें ओरिजिनल साक्ष्य चाहिए, उस पर जांच होगी। एक तो ये रहा, दूसरा आयोग कह रही है कि जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी हम किसी भी शर्त पर इसको कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन जो 3 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी जो परीक्षा बैठ करके लिखे हैं और उसके बाद जिन चीज़ों की जो आरोपों में जो बातें सामने आई है उसको लेकर के गुस्सा है, आगे क्या कुछ होना ये बड़ी चीज़ होगी। उसको लेकर के आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य में छात्रों के हित को लेकर के, रोजगार और बेरोजगारों के हित को लेकर के कई बार आंदोलन कर चुके हैं, अगुवाई कर चुके हैं, छात्र नेता रह चुके हैं देवेंद्र नाथ महतो। वो आज यहाँ पर छात्रों के साथ में बैठक कर रहे थे। क्या कुछ बैठक से बात निकल करके सामने आई है, ये बड़ी अपडेट होगी राज्य भर के छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए। हम इन्हीं से डायरेक्ट सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप भी थे उस दिन वहाँ पे शामिल 30 तारीख को, लेकिन फिर आज बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उस दिन भी थे और चूँकि एक उम्मीद था, विश्वास था कि आयोग ने कुछ अच्छा निर्णय लेगा, छात्र हित के लिए निर्णय लेगा, छात्र का भविष्य का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आयोग की तरफ से ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ। निराशा होकर के सभी छात्रों को लौटना पड़ा। दूसरी तरफ निर्णय तो लिया ही नहीं, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल सम्मानित शिक्षकगण जो बात करने गए थे उन लोग को धमकी दिया गया, उन लोग को डरवाया गया। तो कहीं ना कहीं ये रवैया को देख करके लगता है कि आयोग तानाशाही रवैया में अपनाया है, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अभी इस बात पर तो हम स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसे हालांकि अभी ठोस सबूत अपने हाथ में लाने का आह्वान हम छात्रों को किए हैं कल तक में, और वो छात्र अभी सब कुछ लगे हुए हैं कि पूरा ठोस सबूत हाथ में आएगा, फिर आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इसमें कई ऐसा बिंदु है, कोई ऐसा बात है जो बहुत सवाल संदेह के घेरे में है। पहला चीज़ तो क्वेश्चन रिपीटेशन है जो अवगत करा दिया गया, 72 क्वेश्चन जो है सीरियल 32 है, तो ये तो एक मामला बहुत बड़ा मामला है। दूसरा चीज़ इसमें जो अब एविडेंस जो बताया गया है, इसको जांच को लेकर के आयोग गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार पूरा उतावला है कि हम जल्दी से जल्दी चोरी करके हम निकल जाए, सेटिंग गेटिंग करके हम अपना सीट को बेच दें, क्योंकि इससे यही आयोग के अंतर्गत संचालित होने वाली कई ऐसे परीक्षाएं जो 12-12 महीना हो गया, लेकिन उस सब पे कोई जल्दबाजी नहीं, उस सब प्रक्रिया कुछ नहीं हो रहा है। और सीजीएल पे ही इतना जल्दबाजी क्यों? तीसरा चीज़ जो पेपर 3 था, यही एक बहुत बड़ा सबूत के तौर पे हम कह सकते हैं कि जिस स्टूडेंट का पेपर 3 में 120 से ज़्यादा मार्क्स आया, वो परीक्षा से एक दिन पहले कहाँ मूवमेंट किया है, उसका नंबर को ट्रेस किया जाए, इसी से पता चल जाएगा कि कहाँ क्वेश्चन देकर के पढ़ाया गया। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ जा रहा है? पहले तो जिसका उसके पास कॉपी है, आंसर शीट है, उसको वो पता लगा सकता है कि पेपर 3 में किसका 120 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। 120 से ज़्यादा मार्क्स जिसका है उसका नंबर को ट्रेस किया जाए कि उसका मूवमेंट कहाँ हुआ है, क्योंकि उसमें संभव ही नहीं है कि 120 से ज़्यादा आएगा, और 120 से ज़्यादा आ रहा है मतलब कि वहाँ दाल में काला। तीसरा आगे करने वाले। हाँ, तीसरा चीज़ जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, जो अभी वर्तमान में सचिव पद पे हैं, सुधीर गुप्ता जी एक प्राइवेट कोचिंग में जाकर के जेपीएससी का मॉक टेस्ट लेते हैं, और उस इंस्टीट्यूट में जेएसएससी का भी तैयारी कराया जाता है। मतलब एक इंस्टीट्यूट का फैकल्टी का काम कर रहे हैं और एक आयोग के सचिव हैं, और जिस इंस्टीट्यूट में आप जेपीएससी का मॉक टेस्ट लेते हैं वहाँ जेएसएससी का भी पढ़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ये सुधीर गुप्ता पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। है ये बड़ा आरोप, हम झूठ बोल रहे थे, बोलिए आप इसका सबूत है? अरे सब सबूत है, यूट्यूब चैनल में अपलोड है, भले मेरा वीडियो के बाद वो डिलीट कर दिया जाएगा, अलग मैटर है, लेकिन वो जा करके ये तो सार्वजनिक है, कितना कोई जानते हैं। दूसरा चीज, जो वहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोलर जी हैं अरविंद कुमार लाल जी, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर वर्तमान में उसका अपना खून का भाई का इंस्टीट्यूट है जहाँ जेएसएससी का तैयारी किया जाता है। तो मतलब अपना घर में कोचिंग भी चला रहे हैं और अपने एग्जाम भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों का हटाना चाहिए। अरविंद कुमार एकदम तो बहुत वरिष्ठ आरोपित आदमी है। इससे पहले जब लोहरदगा में एसडीओ थे, वो CNT 1 को उल्लंघन करके भूमाफिया गिरी करके जमीन को गलत तरीके से बेचे हैं, और उसका सीबीआई जांच चल रहा है। और आज आयोग में बैठ करके जो एक नए तरह का माफियागिरी का काम कर रहे हैं, शिक्षा माफिया, तो देखिए ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए क्योंकि बहुत सारे मुद्दा से भटक रहे हैं थोड़ा सा देवेंद्र जी, हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। क्योंकि जो एविडेंस प्राप्त हुआ है, जिस एविडेंस की बात की जा रही है और जिस एविडेंस पे ये तमाम तरह के रणनीति आप लोग बना रहे हैं, शिक्षकों के अगुवाई में जो कोचिंग संस्थान के संचालक थे उनके अगुवाई में
11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अंदर जाती है, वहां पर टेबल टॉक होता है और उसके बाद आप कह रहे हैं उनको डरा धमका के बाहर कर दिया जाता है। हमने भी उस वीडियो को सुना, वहां बोला जा रहा था कि देखिए अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं होगा तो हम जांच प्रक्रिया को अंततः अथवा हमको रोकना पड़ेगा, रिजल्ट उसका सही नहीं होगा। इसके बाद से भी छात्र आक्रोशित हैं। आज कई छात्रों पर FIR भी दर्ज हुआ है, कई जो वहाँ प्रतिनिधि मंडल अंदर गए थे 14 लोगों पर नामजद FIR दर्ज हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि लड़ाई इतनी आसान है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए एक चीज़ हम पहले बोल रहे, विधायक बनना आसान हो सकता है, सांसद बनना आसान हो सकता है, पॉलिटिक्स करना आसान हो सकता है, लेकिन आंदोलन करना मुश्किल है भैया, जिगर वाला ही कर सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम आंदोलन की बात करते हैं, मान लीजिए पेपर लीक का मामला है, एक स्टूडेंट को 40-50 लाख रुपया लिया जाता है, मतलब अरबों अरब रुपया का उगाही होता है। किसी का अरबों अरब रुपया नुकसान करते हैं तो ये लड़ाई आसान नहीं है। यहाँ पे घर वापस आएंगे कि नहीं, ये नहीं, इसको भी नहीं सोचना होगा। यहाँ बहुत माफिया लोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि मेरे पर FIR होगा, ये नहीं देखना है कि मेरे पर लाठीचार्ज होगा, ये नहीं देखना होगा कि मेरा जेल होगा, ये नहीं देखना है कि मेरा कोई बिजनेस चल रहा है तो ये जो अभी जो अंदर गए थे लोग, जो शिक्षक के रूप में गए थे, जो अभ्यर्थी गए थे, क्या वो ये देख रहे थे कि इन फ्यूचर मेरे पे क्या होगा, इसलिए आंदोलन को देखिए एक स्वभाव होता है। देखिए वो शिक्षक हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्मानित हैं। शिक्षक एक अभिभावक के तर्क से बात करते हैं, तो उन लोग को लगा कि हम एक अभिभावक के तर्क पे हम सारे बातों को रख देंगे तो आयोग अपना संवेदनशीलता दिखाते हुए अपना छात्र हित में निर्णय लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य आयोग ने अपना गुंडागर्दी रवैया दिखाते हुए शिक्षकों का भी अपमान किया। यह बहुत आक्रोशित की बात है। इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सेटिंग वेटिंग और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यही चेहरा है आयोग का। पानी बांटने वाला से लेकर झाड़ू पोछा लगाने वाला से लेकर सचिव, सेक्रेटरी, चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, इस चेहरा को अच्छे से जानते हैं। तारीख 31 दिसंबर 2024, इतिहास भूल नहीं सकता है। आंदोलन यही पेपर लीक का मामला, यही कार्यालय, यही एग्जाम हम सीधे कह दिए थे। उससे पहले सबूत सौंपे, इन लोग का मूड नहीं था ये रद्द कराने का। मेरे पास हर बार इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इन लोग एकदम रद्द नहीं कराना चाहता है। हम गए, अड़ गए और बोल दिए यहाँ 3 ही चीज़ होगा। पहला, या तो हमको यहाँ से उठा के जेल ले जाइए, बंटवार भेज दीजिए। दूसरा, या तो हमको लाठी डंडा गोली मार करके यहाँ मिट्टी में मिला करके शहीद कर दीजिए। अन्यथा तीसरा, आप अपना एग्जाम को रद्द कर दीजिए। यहाँ कोई वार्ता नहीं होगा, कोई आश्वासन नहीं होगा, कोई ज्ञापन नहीं होगा। और इतिहास में पहली बार आंदोलन से फैसला आया, आंदोलन से परिणाम आया, आंदोलन से रिजल्ट आया। कुछ नहीं, वहाँ सीधे उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी हो गया, एग्जाम रद्द। और इतना ही नहीं, पूर्व DGP, पुलिस प्रशासन का सबसे बड़े अधिकारी, जिसके सामने आदमी का आंख नहीं उठता है, अच्छा से सीधा आंख भी नहीं कर सकता है, उसको जो रद्द नहीं कराना चाहता, कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा। और उस मामले पर कई अधिकारी अभी होटवार जेल में है और उस मामले पर जो है कि अभी भी जांच चल ही रहा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 2023 में परीक्षा ली गई थी, जो उसमें भी इसी तरह के आरोप लगे थे और आरोपों का जांच हुए बिना आंदोलन से ही आयोग ने इसको रद्द कर दिया था और इस बार भी वैसा करने वाले हैं। बिल्कुल, जब इससे मेरे पास सबूत हाथ में, और सबूत जब हाथ में होता है तो उसका लड़ने का आत्मविश्वास ही कुछ और होता है। तो उस समय सीधे बोले कि 3 ऑप्शन बता दिए, अब तय करिए। और हम लोग डटे रह गए, तो तय आयोग ने किया, आयोग को झुकना पड़ा। तो उसी प्रकार हम लोग सभी छात्र से वही आह्वान कर रहे हैं कि जो ठोस सबूत है वो पहुंचा के दें। अभी क्या करने वाले हैं? ठोस सबूत आपके पास है? आप पर्सनली हम पूछ रहे हैं। अलग अलग छात्र के पास, उसको हम मंगा रहे हैं अपने पास। जैसे जो एविडेंस जो मोबाइल में वायरल हो रहा है, तो किसी का मोबाइल में क्लिक किया होगा, हम उस मोबाइल को मंगा रहे हैं। जो कोई क्लिक किया होगा उस स्टूडेंट को बुला रहे हैं। इस तरीके से जो भी है, हम देखिए, क्योंकि हम पे स्टूडेंट अटूट विश्वास करते हैं और हम आज स्टूडेंट के लिए अनगिनत धारा लिए हैं, अनगिनत केस सिखाए हैं पूरे राज्य के अंदर, और पूरे राज्य के स्टूडेंट को एकजुट करके लड़ने सिखाए। स्टूडेंट की तरफ से इतना हिम्मत नहीं था कि इससे पूर्व पुत्राधन भी नहीं कर पाते थे, किताब और कलम के अलावा कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज स्टूडेंट जो है कि विधायक हो, सांसद हो, आँख से आँख मिला करके सवाल खड़ा कर पाते हैं। तो छात्र का मेरे ऊपर अटूट विश्वास है। तो हम कहना है कि हम अगर
घोषणा कर दिए, मतलब पत्थर का लकीर तो हो जाएगा। पहले क्यों नहीं आए जब इतना कह रहे हैं कि अटूट विश्वास है? आप उस आंदोलन में बखूबी लाउड स्पीकर पे माइक लेके स्टूडेंटों को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर से आंदोलन, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ी लगता नहीं, है। संबोधन हम नहीं कर रहे थे, हम समर्थन में गए थे क्योंकि हमारे आदरणीय सम्मानित शिक्षक हम लोग उसको लीड कर रहे थे और हम लोग का आपस में ऐसा सहमति ही बनी थी कि शिक्षक की अगुवाई में ये आंदोलन किया जाएगा, तो हम बस समर्थन के तर्क पे थे। आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि तमाम जो छात्र अभी इस वक्त खबर मंत्र लाइव पर देख रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि आगे की प्लानिंग बताइए, क्योंकि इसी जगह पर, इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा था कि देवेंद्र नाथ महतो या छात्र नेता जो झारखंड राज्य के रहे हैं, जिनके अगुवाई में कई तरह के पेपर लीक मामलों में सफलता मिली है, उनको आगे आना चाहिए। ऐसे में अभी आप प्लानिंग किए थे, खुला बताइए क्या करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग अभी बैठे हैं, ज़्यादा नहीं, 12 घंटा इंतजार करिए। यही खबर मंत्र के प्लेटफॉर्म पर हम ऐलान कर देंगे, सार्वजनिक हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, आह्वान भी करेंगे, अपील भी करेंगे और हम बताएंगे भी क्या करना है। बस 12 घंटा इंतजार करिए। अभी नहीं बताइएगा, अभी वही नहीं कर रहे हैं, कुछ रणनीति है उसको गुप्त रखा जाता है। हाँ, राज जो है तो उसको रहने दीजिए, क्योंकि अभी पूरा ट्रेस करके चल चलिए रहे एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, उसको रखे रहिए। आप ये बताइए कि 14 लोगों पर नामजद FIR किया गया आयोग की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, उस दिन को लेकर के 1000 अज्ञात अभ्यर्थियों पर भी FIR किया गया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग सोचते हैं कि FIR करने का क्या मतलब है, सब तो छात्र हैं, अपना भविष्य बचाने गए हैं, या तो कोई शिक्षक है जो शिक्षा देते हैं, कोई हथियार लेकर के किसी को मारने पीटने तो गए नहीं थे, किसी को लूट मार करने नहीं गए थे। उसके बावजूद FIR करने का मतलब ये है कि हम इन लोग को डरा दें, हम लोग को धमका दें, तो हम इन लोग को FIR तो खैर वो लोग निर्दोष हैं, वापस होना चाहिए। और अगर नहीं करते तो उन लोग को साफ साफ कहना चाहते हैं कि लाठी डंडा FIR जेल से डराने की कोशिश न किया जाए। हम लोग छात्र हैं, युवा हैं, हम लोग कफन को कमर में बांध लिए हैं, सर को घर में रख लिए हैं, मरने से नहीं डरते हैं, तो FIR और धारा और लाठी और डंडा और गोली बारूद के धमकी से हम लोग को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि FIR का जो दर्द है, लाठी डंडा केस खाने का जो दर्द है, उससे बड़ा दर्द 10 सालों से आलू चोखा माड़ भात खा खा करके, कभी नून नहीं, कभी तेल नहीं, कभी हल्दी मसाला नहीं, इस कष्ट से बिता करके इतना मोटा मोटा किताब तैयारी किए हैं, एक आशा उम्मीद सपना देखे हैं कि हम एक नौकरी पाएंगे इस जेल में, और आप एक रात में उसको करोड़ों करोड़ों में बेच दिए। जिसका बाप का काला कमाई है, जिसका बाप का काला धंधा चलता है, वो 30-40 लाख रुपया में जो खरीद लिया, ये केस FIR से ज़्यादा दर्दनाक है। आप भी केस से नहीं डरते हैं? सभी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर मेरे घर पे चोरी हो तो हम थाना जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरे घर पे चोरी हुआ है। अब थानेदार काउंटर के सभी पे हमें सवाल करता है और कहता है कि आप ये बताइए चोर कौन था, कितना बजे चोरी किया, आप क्या कर रहे थे? अरे भाई मैं दिन भर काम किया था, आकर के आराम से सो रहा था। तो वही हाल JSSC CGL का, हमारा काम था आप इल्जाम लगाना कि इसमें धांधली हुई है, जांच करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो आयोग का काम है, आयोग जांच करे, जो एविडेंस था वो भी आप लोग कह रहे हैं कि वो हल्ला कर